अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर लेकर आया हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे जो एनालिसिस होते हैं सम टाइम 2 से 3 दिन चलते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक चलते हैं, और मैं हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस शेयर करता हूं और उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री और फंडामेंटल्स को रीड किया है। तो ये वाला वीक यूएसडी न्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस वीक कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं यूएसडी की। ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट ओपन है, और अगर ये मंडे को देखा जाए 16 जून को, तो हमारे पास कोई यूएसडी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद आ जाए ट्यूसडे वाले दिन, तो ये 5:30 बजे एक न्यूज़ है कोर रिटेल सेल्स की। ठीक है, तो इसमें मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने इस पर कोई टेक्निकल ट्रेड ली हुई है, इससे पहले आपने वो क्लोज़ कर देनी है। तो न्यूज़ का डाटा देखते हुए आपने बाय या सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप वेडनेसडे को आ जाएँ 18 जून को, तो 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। अगर इसमें भी डिफरेंस आता है इस डाटे में 25,000 से 30,000 का, तो आप बाय या सेल की ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं। अगर ग्रीन आएगा डाटा पॉजिटिव में, तो गोल्ड में आप सेल की ट्रेड कर सकते हैं, बाकी करेंसी पेयर्स में सेल की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रेड में आएगा तो फिर आप बाय की ट्रेड इसमें कर सकते हैं गोल्ड में और बाकी करेंसी पेयर्स में। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये नीचे आ जाएं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस मंथ की कह लें और इस वीक की कह लें। ठीक है, ये बुध को 18 जून को रात 11 बजे है फेडरल फंड रेट। ठीक है, इसमें अब देखते हैं अमेरिका इस बार अपने रेट्स चेंज करता है कि नहीं करता, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर और जो इसके चेयरमैन हैं फेडरल रिजर्व के, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि आप लोग जो है अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो मज़ीद कम करें। अब देखना यह है कि इस मीटिंग में ये लोग अपना इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम करते हैं कि नहीं करते। अगर ये मज़ीद कम करते हैं इंटरेस्ट रेट, तो आप बाकी करेंसी पेयर्स को और गोल्ड को बुलिश देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लें FOMC इकनॉमिक प्रोजेक्शन है और FOMC स्टेटमेंट है। ठीक है, और अगर आपको मिलती है फेडरल फंड रेट के ऊपर फोरकास्ट 4.50, अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, पर उस ट्रेड का जो दौरानिया है वो आधे घंटे से तक होना चाहिए। आधे घंटे से पहले वो आपने ट्रेड क्लोज़ कर देनी है। ठीक है, क्योंकि 11:30 बजे फिर जो है ना FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पाउल साहब लाइव आके स्पीच करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो जर्नलिस्ट हैं वो क्रॉस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उस वक्त जो मार्केट रिएक्ट कर रही होती है वो इनकी वर्डिंग के ऊपर कर रही होती है, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फेडरल फंड रेट पे ट्रेड कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा पहले भी। तो आपने इस ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना अगर रेट चेंज होता है तो। ठीक है, कोशिश करें 15-20 मिनट में FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है। FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आपने सुनना है कि पाउल साहब क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आपको मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्लियर होगी, तो फिर उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, थर्सडे जुमेरात को 19 जून को, उसके अलावा कोई ट्रेड मिलेगी आपको नहीं, USD के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है और USD का और कोई डाटा नहीं है जुमेरात वाले दिन।
ठीक है, यूरो का है, CHF का है, GBP का है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो आपको GBP का न्यूज़ है और JPY की न्यूज़ है, USD की कोई न्यूज़ है नहीं, USD की कोई न्यूज़ नहीं है। तो कमिंग वीक में बुध का दिन बहुत अहम है न्यूज़ के हवाले से। ठीक है, अब लेट्स सी कि अमेरिका फेडरल रिजर्व जो है वो अपने रेट्स चेंज करता है कि नहीं करता। तो बेसिकली ये फंडामेंटल्स थे जो न्यूज़ थी आने वाली। फंडामेंटल्स में एक सबसे अहम न्यूज़ इस वक्त ये है कि आपको पता है कि इसराइल की और ईरान की जंग चल रही है। पहले इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, अब ईरान ने कुछ अटैक्स किए, कल भी किए इसराइल के ऊपर। तो इसकी वजह से भी गोल्ड आने वाले वीक में बुलिश होगा। ठीक है, अच्छा अभी चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। अगर आप टेक्निकल की तरफ देखें तो ये मेरा गोल्ड का इस वक्त लाइव चार्ट ओपन है और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, और ये प्रॉपर डिमांड जोन और सप्लाई जोन इसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि जैसे ही इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो मार्केट एकदम से बुलिश हुई और ये 3445 तक मार्केट गई है कल। ठीक है, तो ये मज़ीद भी बुलिश हो सकती है मार्केट। अगर मज़ीद बुलिश होती है तो हम ये देखेंगे कि प्रॉपर H1 की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो। ठीक है, अब ये देखें ये H4 का चार्ट है। अब ये वाली ग्रीन कैंडल देखें, इस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोज नहीं हुई, ऊपर विग मार के वापस नीचे आ गई है। ठीक है, अगर तो कोई भी प्रॉपर बुलिश कैंडल 1 आवर की इस जोन के ऊपर, ये जोन बन रहा है 3440 का। ठीक है, 3440 के जोन के ऊपर प्रॉपर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है तो हम मार्केट को मज़ीद बुलिश देखेंगे। और कहाँ तक बुलिश देखेंगे, तो ये इस लेवल तक मार्केट जा सकती है। ये लेवल बनता है 3500 का लेवल। ठीक है, ये 3500 का लेवल है और ऑल टाइम हाई भी है और ये सप्लाई जोन भी है आपका। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ सकती है। ठीक है, अब हमने जो है ट्रेडिंग करते हुए खाली बाय साइड को ही नहीं देखना होता, सेल साइड को भी देखना होता है। ठीक है, तो मेरे जो ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ये बाय और सेल दोनों साइड्स को कवर करते हैं। ठीक है, अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, ये बनती है 3412-13 की, कोई भी 1 आवर की कैंडल प्रॉपर इसके नीचे क्लोज होती है तो हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। पर ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट बुलिश होगी मंडे वाले दिन, क्योंकि एक तो वार इसराइल की और ईरान की, और प्लस जितने भी फंडामेंटल लास्ट वीक आए हैं CPI के, कोर PPI के, ठीक है, वो सब गोल्ड के हक में है। ठीक है ना, तो गोल्ड इस वक्त बुलिश कंडीशन में है। ठीक है, तो अगर आप सेल वाली साइड पे देखें तो ये एक अच्छा डिमांड जोन बन रहा है। ये लेवल बन रहा है जी 3270 का। ठीक है, 3250 से 3270 का अच्छा लेवल है। अगर मार्केट जहाँ आती है तो फिर आप एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोबारा बाय के लिए। ठीक है ना, तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मार्केट आपको प्रॉपर क्लोजिंग देती है 1 आवर की बीरिश कैंडल इस लेवल के नीचे, जो कि बढ़ रहा है ये 3412 का लेवल। ठीक है, तो आप फिर सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये नीचे आपको फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहे हैं। मार्केट ने इनको फिल करने भी आना है, पर इसका कुछ कंफर्म नहीं पता कि वो मंडे को आती है, ट्यूसडे को आती है या वेडनेसडे को आती है, पर आएगी लाजमी इन फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने के लिए। और ये जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है 3318 के लेवल पे। तो मार्केट 3318 के लेवल तक आ सकती है फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, अगर कोई कंडीशन इस तरह की बनती है, क्योंकि टैरिफ के मामलात भी चल रहे हैं
और वार चल रही है, वार की कोई जंग बंदी होती है तो मार्केट इसके इस लेवल तक आ सकती है और इस डिमांड जोन तक भी आ सकती है, जो कि आपका 3260 से 3270 का लेवल भर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर कोई बीरिश कैंडल क्लोज होती है 1 आवर की, जो कि ये लेवल भर रहा है 3240 का, तो मार्केट मजीद सेल में जा सकती है इस लेवल तक 3120 3130 तक के लेवल तक जा सकती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, पर बहुत मुश्किल है मार्केट इस कंडीशन में अभी इस डिमांड जोन तक आए, क्योंकि फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त गोल्ड को, और ऊपर से इस वक्त जो है ना रिस्क ऑफ कंडीशन है। रिस्क ऑफ कंडीशंस में लोग अपना सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी से, स्टॉक में से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जिस वक्त, क्योंकि गोल्ड में इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि गोल्ड सेवेस्ट हेवन है। तो जिस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर बात है गोल्ड की डिमांड में इजाफा होगा, गोल्ड की डिमांड में इजाफा होगा तो गोल्ड मज़ीद बुलिश होगा। ठीक है, और मैं इस ईयर के एंड तक गोल्ड को $4000 पर औंस तक देख रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।